नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे। फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जेक बिजोस ने और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं।
जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है, उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू, और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना, यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का। देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे, कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे, वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे, साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी, कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज़ हुई थी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन में, बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे। फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था इस मूवी के बारे में, जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहाँ ही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था, आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस,
कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे, फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जे बिजोस ने और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स,
डिजिटल फोरेंसिक एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है। उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना, यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का। देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है। देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे, कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे, वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे, साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी, कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज़ हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में, बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे। फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था इस मूवी के बारे में, जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें। कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहाँ ही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे। फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को
IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे। और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जे बिजोस ने। और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था। और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी। और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था। और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट, देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है, उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था।
फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर्ड डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना, यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का। देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे, कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे, वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे, साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी, कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज़ हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में, बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे, फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था इस मूवी के बारे में, जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहाँ ही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था, आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे, फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी।
अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जेक बिजोस ने और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है, उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल,
बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू, और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना, यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का। देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे, कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे, वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे, साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी, कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज़ हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में, बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे। फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था इस मूवी के बारे में, जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहाँ ही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था, आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे, फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का
जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जे बिजोस ने, और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था, रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है, उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू और उससे हर बार
जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना, यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का। देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है। देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है। असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है। देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे, कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे, वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे, साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी, कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में, बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे, फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था इस मूवी के बारे में, जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहाँ ही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे। फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे।
इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जे बिजोस ने और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज़ था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज़। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है, उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना। यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का, देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं।
लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे। कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे। वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे। साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी। कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में। बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे, फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था। इस मूवी के बारे में जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहाँ ही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे। फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है, स्कोर जे
बिजोस ने, और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रोय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट, देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है, उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना। यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का, देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है।
इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है। देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है। वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही। लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे। कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे। वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे। साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी। कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में। बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे, फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था। इस मूवी के बारे में जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी। लेकिन वही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे। फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जे बिजोस ने, और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था
और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट, देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मॉरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है, उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना। यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनती है। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का, देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है।
अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे। कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे। वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे। साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी। कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में। बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे, फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था। इस मूवी के बारे में जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहाँ ही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे। फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जे बिजोस ने, और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी। और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था
और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट, देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है, उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना। यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का, देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे, कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे, वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे, साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी, कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है।
यह फिल्म रिलीज हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में। बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे, फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था इस मूवी के बारे में, जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें। कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहीं देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे। फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे, और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जे बिजोस ने, और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी। और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक
अनजाना साइबर घोस्ट देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है। उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू, और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना। यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का। देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे, कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे, वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे, साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी, कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज़ हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में, बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे, फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था इस मूवी के बारे में, जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी।
लेकिन वही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे। फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे, और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जे बिजोस ने, और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी। और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं बल्कि जीनियस
साइकोलॉजिकल शार्प मॉरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है। इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है, उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना। यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का, देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे, कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे, वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे, साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी, कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज़ हुई थी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन में, बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे, फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था इस मूवी के बारे में, जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहाँ ही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे।
और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करने वाले हैं देवा मूवी की डिटेल भरी रिव्यू। पूरे मूवी का हम रिव्यू जानेंगे और जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसको इतना सारा खूब सारा प्यार मिला। साथ ही बताएंगे फिल्म के फैक्ट्स, रियल लाइफ पैरेलल्स, बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, एक्टिंग पर डिटेल्स व्यू भी हम बताएंगे। फिल्म का असली मैसेज भी जो था वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देवा मूवी 2025 की फिल्म है, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है। ये मूवी 2 घंटे 36 मिनट की थी और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियोस पर 6.8 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 46% की रेटिंग मिली थी। अब हम जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे रोशन एंड्रयूस। इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया था बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद, सुमित अरोरा ने। इस मूवी को डायलॉग्स दिया था हुसैन दलाल, अब्बास दलाल ने। ये मूवी का स्टोरी दिया था बॉबी संजय जी ने। इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज डेट था वो 31 जनवरी 2005 था। इस मूवी का जो बेस था, ये मूवी किस बेस पे बना था, वो था मुंबई पुलिस बाय रोशन एंड्रयूस। और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, उमेश केआर बंसल थे। इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो आप हम सबके प्यारे शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थी, पवाली गुलाटी थे। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो अमित रॉय थे और इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद जी ने। और इस मूवी को म्यूज़िक दिया है स्कोर जे बिजोस ने, और जो सॉन्ग्स दिए थे विशाल मिश्रा और जैक्स बिजोय जी ने। ये मूवी का प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज था। रॉय कपूर फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन दिया था। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जी स्टूडियोज। इस मूवी का रिलीज डेट 31 जनवरी 2025 था और इस मूवी का रनिंग टाइम 160 मिनट था। और ये मूवी इंडिया कंट्री की है, हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई थी। और इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ था, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। और ये मूवी का अनाउंसमेंट मई 2023 में ही हो गया था और ये मूवी आई थी 2025 में। तो अब हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं से। बड़ी कंपनियों की फाइलें लीक हो रही थी, सरकारी सिस्टम हैक हो रहे थे और हर हमले के पीछे एक ही नाम उभरा आ रहा था, एक अनजाना साइबर घोस्ट देवा की तलाश। यहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर देवा, जो कि शाहिद कपूर थे, जो एक हाई स्किल्ड काल्म बट खतरनाक साइबर एक्सपर्ट है। इसमें पहले भाग में दिखाया जाता है कि देवा कोई विलन या एंटी हीरो नहीं, बल्कि जीनियस, साइकोलॉजिकल शार्प, मोरली ग्रे कैरेक्टर है। वह लोगों की मदद भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम भी तोड़ देता है। इसका पहला बड़ा सीन आता है, देवा एक हाई लेवल साइबर अटैक रोकता है जहां वह अकेले 20 हैकर की स्ट्रेटजी भाप लेता है।
इस सीन से उनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड काल्मनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ी कॉरपोरेटिव कंपनी किसी सीक्रेट रिसर्च चोरी हो जाती है। इस साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाए जाते हैं और हर किसी को लगता है देवा ही मास्टरमाइंड है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी उलट जाती है। सिस्टम, मीडिया, पुलिस सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड एक्टर की, जो कि शार्प फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि हम पूजा हेगड़े जी की बात कर रहे हैं, जो देवा की रियल इंटेंशन पकड़ नहीं पाती, लेकिन वह उसे अंडरमिस्ट भी नहीं कर पाती। दोनों के बीच साइकोलॉजिकल बैटल, कैट एंड माउस चेस, माइंड गेम्स चलते रहते हैं। यह भाग आपके वीडियो को लंबा बनाने के लिए परफेक्ट पेसिंग देगा। देवा ट्रैकर हैक कर देता है, पुलिस उसकी डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो नहीं कर पाती, वह प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है, साइबर टैक्टिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, एआई सर्विलेंस सिखाए जाते हैं। और अब ट्रू मास्टरमाइंड का फेस रिवील हो जाता है। जहाँ ही कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता लगता है कि देवा फ्रेम्ड किया जाता है। उसकी असली मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर बैठा व्यक्ति है। वहाँ दोनों देवा और पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा था, मोटिवेट, करोड़ों की साइबर चोरी और पावर कंट्रोल कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, साइंटिस्ट की हत्या एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर थी। इस हत्या का ब्लूप्रिंट भी डिजिटली इरेज कर दिया गया था। देवा अकेले ही बैकएंड से डिजिटल ट्रेल, बैकअप शैडो फाइल्स, रीस्ट्रक्चर डाटा लॉग्स निकालता है और पूरी सच्चाई जोड़ता है। फिर इमोशनल एंगल्स आते हैं इस फिल्म में। फिल्म सिर्फ साइबर वर्ल्ड नहीं है, देवा की पास्ट लाइफ दिखती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक फेल्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू, और उससे हर बार जीनियस बट डेंजरस की तरह देखना, यह इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बनते। फिर क्लाइमैक्स आता है इस मूवी का। देवा मास्टरमाइंड के पूरे खेल को उजागर कर देता है, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड अपराध पुलिस के सामने रखता है, पूरी साइबर नेटवर्क कोलैप्स कर देता है, मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देता है। पुलिस और देवा एक ही साइड पर आ जाते हैं, लेकिन अंत में ट्विस्ट आता है, देवा गायब हो जाता है बिना बताए कहीं भी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन साइबर वर्ल्ड में एक नया मैसेज लगता है, असली जस्टिस वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फिर इस मूवी का जो एंडिंग पार्ट है वह फिल्म की एंडिंग ओपनिंग है। यहाँ फ्यूचर सीक्वल के लिए परफेक्ट सेटअप है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम करप्टेड है, देवा एक वाइगलेंट की तरह काम करता है, वह किसी भी गलत डिजिटल एक्टिविटी को रोक रहा है, लेकिन कानून उसे साथ नहीं दे रही, लेकिन कानून के बाहर के दायरे से भी वो कंट्रोल कर रहा है। अगर इस मूवी के फैक्ट की बात करें तो फिल्म में असली हैकर के इनपुट लिए गए थे, कुछ सीन्स रियल साइबर क्राइम केसेस से इंस्पायर्ड थे, वीएफएक्स में 200 प्लस आर्टिस्ट लगाए गए थे, साइबर फोरेंसिक लैब्स रियल लाइफ मॉडल पर बनाई गई थी, कैरेक्टर देवा शेरलॉक स्टाइल प्लस मॉडर्न एआई हैकर फ्यूजन है। यह फिल्म रिलीज़ हुई थी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में, बड़ी एक्शन फिल्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल रिलीज विंडो जैसे, फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, यूथ ऑडियंस सपोर्ट, साइबर थ्रिलर का नया फ्लेवर आया। इस मूवी में जो वीक पॉइंट थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था इस मूवी के बारे में, जो लोगों को समझ नहीं आया था बहुत सारी चीज़ें, कुछ जगह स्लो भी था, कुछ टैग टीम्स ऑडियंस से दूर भी थी, लेकिन वहाँ ही देवा की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। तो यही था पूरे देवा मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारे चैनल का रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए खूब सारी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हम देवा मूवी की रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छा था, आपको भी ज़रूर देखना चाहिए एक बार। ये हमें मोटिवेट भी करता है और हमें कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सिखाता है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे भी सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं।
तो यही था हमारे पूरे मूवीज़ का रिव्यू, और ऐसे ही हम ढेर सारे मूवी का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करा करो, हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे वीडियोस को शेयर किया करो। तो यही हमारी आशा थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।